श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। आप सभी श्रद्धालुओं का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस पावन वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत की दिव्य एवं पारंपरिक कथाएं, जिन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनने और पढ़ने से भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत पूजा और व्रत कथा का श्रवण करने से जीवन के सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। सुख समृद्धि, धन, स्वास्थ्य, संतान सुख तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आप भी आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और सभी व्रत कथाओं का श्रद्धा एवं भक्ति भाव से श्रवण करें। यदि आपको हमारे धार्मिक वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे सभी सनातन धर्म से जुड़े नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए आज की पावन आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी गरीब ब्राह्मण की कथा। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान श्री गणेश के परम भक्त थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार एक समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। फिर भी वे भगवान की भक्ति से विमुख नहीं हुए। एक दिन एक सिद्ध महात्मा उनके द्वार पर आए। ब्राह्मण दंपति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका सत्कार किया। उनकी सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न होकर महात्मा ने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करोगे तो भगवान गणेश तुम्हारे सभी संकट दूर कर देंगे। महात्मा के जाने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। प्रातः स्नान करके उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की। दूर्वा, लाल पुष्प, अक्षत, रोली और मोदक अर्पित किए। दिन भर उपवास रखा। सायंकाल गणेश जी की आरती की और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद भगवान गणेश उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उनके घर से दरिद्रता दूर होने लगी। अन्न धन की वृद्धि हुई। घर में सुख शांति आई और सम्मान भी बढ़ने लगा। ब्राह्मण दंपति ने अपनी समृद्धि का उपयोग दान, सेवा और धर्म कार्य में किया तथा जीवन भर गणेश जी की भक्ति करते रहे। इस घटना को देखकर नगर के अन्य लोगों ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ किया। भगवान गणेश की कृपा से उनके भी अनेक संकट दूर हुए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। कथा का फल। जो श्रद्धा, विश्वास और विधि पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है तथा यह कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान गणेश उसके विघ्नों का नाश करते हैं। घर में सुख समृद्धि, यश और मंगल का वास होता है। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी बुढ़िया वृद्धा की कथा। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। वह बहुत गरीब थी लेकिन भगवान श्री गणेश की अनन्य भक्त थी। उसके पास धन संपत्ति नहीं था,
फिर भी वह प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती थी। पूजा के लिए जो भी उपलब्ध होता, दूर्वा, फूल और थोड़ा सा गुड़, उसी से गणेश जी की आराधना करती। एक बार आषाढ़ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी के दिन उसने निर्जल व्रत रखा। संध्या के समय उसने भगवान गणेश की पूजा की और चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करने लगी। तभी एक बालक उसके घर आया और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वृद्धा ने विनम्रता से कहा, बेटा, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूरा कर लो, फिर जो थोड़ा बहुत होगा वह तुम्हें अवश्य खिलाऊंगी। बालक उसकी परीक्षा ले रहा था। चंद्र दर्शन के बाद वृद्धा ने पहले भगवान गणेश को नैवेद्य अर्पित किया और फिर वही भोजन प्रेम से उस बालक को खिला दिया। भोजन करते ही बालक अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए, जो स्वयं भगवान गणेश थे। भगवान गणेश ने कहा, हे माता, तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपना व्रत नहीं छोड़ा और अतिथि की सेवा भी की। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाए, अन्न धन की कमी कभी ना हो और उसका जीवन सुख शांति से भर जाए। देखते ही देखते वृद्धा का जीवन बदल गया। उसकी श्रद्धा और भक्ति का यश दूर दूर तक फैल गया। फल स्तुति। जो श्रद्धा पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, तो सुनाता है, भगवान गणेश उसके सभी विघ्नों का नाश करते हैं तथा उसे सुख, समृद्धि और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी, राजा और रानी की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय एक प्रतापी राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक राज्य करता था। राज्य में धन, वैभव और यश की कोई कमी नहीं थी, किंतु कुछ समय बाद राजा पर विपत्तियां आने लगी। शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, खजाना खाली होने लगा, प्रजा भी कष्ट पाने लगी। राजा अत्यंत चिंतित हो गया। एक दिन एक महात्मा राजमहल में आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपने दुखों का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी संकट दूर हो सकते हैं। आप और रानी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करें। राजा और रानी ने महात्मा के निर्देशानुसार प्रातः स्नान किया, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की, दूर्वा, लाल, पुष्प, सिंदूर, मोदक और लड्डुओं का भोग लगाया। दिन भर व्रत रखा। सायकाल गणेश जी की आरती की और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद भगवान गणेश की कृपा से राज्य के सभी संकट दूर होने लगे। शत्रु पराजित हुए, वर्षा समय पर हुई, खेत लहराने लगे, खजाना भर गया और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। राजा ने भगवान गणेश का भव्य मंदिर बनवाया और प्रजा को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की प्रेरणा दी। तब से पूरे राज्य में श्रद्धा के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाने लगा। सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हुआ। संस्तुति। जो श्रद्धा और विश्वास से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है तथा यह कथा सुनता है, यह सुनाता है, भगवान गणेश उसके सभी विघ्नों का नाश करते हैं और उसे यश, वैभव, सुख एवं समृद्धि प्रदान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी, साहूकार की बहू की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु परिवार में सुख और शांति नहीं थी। साहूकार की बहू भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी। वह प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करती थी। घर के कुछ लोग उसकी भक्ति का उपहास करते और कहते, व्रत रखने से क्या होता है, फिर भी बहू
ने कभी अपना नियम नहीं छोड़ा। वह प्रातः स्नान करके गणेश जी की पूजा करती, दूर्वा, लाल पुष्प और मोदक अर्पित करती तथा दिन भर उपवास रखकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का पारण करती। कुछ समय बाद साहूकार के व्यापार में भारी हानि होने लगी, धन संपत्ति घटने लगी और परिवार अनेक संकटों से घिर गया। सभी लोग चिंतित हो गए। बहू ने पूरे विश्वास से भगवान गणेश की आराधना जारी रखी और परिवार के सभी सदस्यों से भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने का आग्रह किया। उसके आग्रह पर पूरे परिवार ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। भगवान गणेश की कृपा से धीरे धीरे व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में सुख शांति लौट आई, धन धान्य की वृद्धि हुई और परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ गया। तब साहूकार और उसके परिवार को अपनी बहू की श्रद्धा और भगवान गणेश की महिमा का अनुभव हुआ। इस दिन से पूरे परिवार ने निश्चय किया कि वे प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगे और भगवान गणेश की भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। फलस्तुति, जो श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है तथा ये कथा सुनता है, ये सुनाता है, भगवान गणेश उसके सभी विघ्न दूर करके घर में सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी लकड़हारे की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक घने वन के पास एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और उसी से परिवार का पालन पोषण करता था। परिश्रम बहुत करता, फिर भी घर में अभाव बना रहता। एक दिन जंगल में उसकी भेंट एक संत से हुई। संत ने उसकी परेशानी सुनकर कहा, जब भी तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर भगवान श्री गणेश की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन के विघ्न दूर हो जाएंगे। लकड़हारे ने संत की बात मान ली। आषाढ़ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी के दिन उसने स्नान कर भगवान गणेश का पूजन किया, दूर्वा और फूल अर्पित किए, दिन भर व्रत रखा और संध्या समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया। अगले दिन जब वह जंगल गया तो उसे एक सूखा पेड़ मिला जिसे काटने की अनुमति थी। लकड़ी बहुत अच्छी निकली और उसे उचित मूल्य मिला। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। वह ईमानदारी और परिश्रम से काम करता रहा तथा हर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता रहा। कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई, जरूरतमंदों की सहायता की और भगवान गणेश का मंदिर बनवाने में भी सहयोग दिया। लकड़हारा हमेशा कहता था, परिश्रम के साथ भगवान गणेश की कृपा हो तो कठिन से कठिन संकट भी दूर हो जाते हैं। फलस्तुति, जो श्रद्धा, सच्ची निष्ठा और नियम पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है तथा यह कथा सुनता है, ये सुनाता है, भगवान गणेश उसके जीवन के विघ्नों का नाश करते हैं और उसे सुख समृद्धि तथा सफलता का आशीर्वाद देते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी ग्वालन की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक गांव में एक गरीब ग्वालन रहती थी। वह प्रतिदिन गायों का दूध निकालकर नगर में बेचती और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। वह भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी और प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से करती थी। एक बार आषाढ़ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी के दिन उसने प्रातः स्नान कर गणेश जी की पूजा की, दूर्वा, लाल पुष्प और गुड़ का भोग लगाया तथा दिन भर उपवास रखा। उसी दिन उसे दूर नगर में दूध पहुंचाने जाना था। उसने भगवान गणेश का स्मरण करके अपना कार्य आरंभ किया। रास्ते में उसका दूध का घड़ा अचानक गिर गया। वह बहुत दुखी होकर भगवान गणेश का नाम लेने लगी। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आए और बोले, बेटी चिंता मत करो, भगवान गणेश अपने भक्तों का कभी अनर्थ नहीं होने देते। ग्वालन ने श्रद्धा से प्रणाम किया। जब उसने अपना घड़ा उठाया तो देखा कि घड़ा टूटा नहीं था और सारा दूध सुरक्षित था। वह आश्चर्यचकित होकर भगवान गणेश का धन्यवाद करने लगी। उस दिन उसका सारा दूध अच्छे मूल्य पर
दिखा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा, घर में सुख समृद्धि आने लगी, उसकी सभी कठिनाइयां दूर हो गई। तब ग्वालन ने निश्चय किया कि वह जीवन भर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगी और लोगों को भी भगवान गणेश की महिमा बताएगी। सरस्वती, जो श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है तथा यह कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान गणेश उसके सभी संकट दूर करते हैं, आजीविका में उन्नति देते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी। सेठ सेठानी की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक नगर में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु उनके घर में संतान नहीं थी। अनेक यज्ञ, दान और तीर्थ करने पर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण से वे सदा दुखी रहते थे। एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण उनके घर आए। उन्होंने सेठ सेठानी का सुनकर कहा, आप दोनों श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। विघ्नहर्ता गणपति आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। दोनों ने आषाढ़ कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी से व्रत आरंभ किया। प्रातः स्नान करके भगवान गणेश का पूजन किया, दूर्वा, सिंदूर, लाल पुष्प और मोदक अर्पित किए। दिन भर उपवास रखा, समय समय आरती की और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। वे प्रत्येक माह श्रद्धा से यह व्रत करते रहे। कुछ समय बाद भगवान गणेश की कृपा से उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में हर्ष छा गया। सेठ सेठानी ने भगवान गणेश का भव्य पूजन कराया, ब्राह्मणों और निर्धनों को दान दिया तथा अन्य वस्त्र वितरित किए। उन्होंने अपने पुत्र को भी बचपन से भगवान गणेश की भक्ति का संस्कार दिया। वह बड़ा होकर गुणवान, धर्मात्मा और माता पिता का आज्ञाकारी बना। परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। सरस्वती, जो श्रद्धा और नियम पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है तथा यह कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान गणेश उसके विघ्न दूर करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी। निसंतान बिनपंथी की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक गांव में एक धर्मपरायण दंपति रहता था। वे सत्यवादी, दयालु और परोपकारी थे, किंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। अनेक वर्षों तक उन्होंने तीर्थ यात्राएं की, दान पुण्य किए और अनेक व्रत किए, फिर भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई। उनके गांव में एक संत महात्मा आए। दंपति ने उनकी सेवा की और अपना दुख सुनाया। महात्मा ने कहा, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आप दोनों श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें, गणेश जी की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। दंपति ने उसी दिन से संकल्प लेकर संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। वे नियमित रूप से गणेश जी को दूर्वा, लाल पुष्प, मोदक और लड्डुओं का भोग लगाने लगे तथा पूरे विश्वास से उनकी आराधना करते रहे। कुछ महीनों बाद भगवान गणेश की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उन्हें एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई। उनके घर में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। दाम्पत्य ने भगवान गणेश का विशेष पूजन कराया, निर्धनों को भोजन कराया और सभी ने कहा कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य के साथ किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। उस दिन से वे जीवन भर संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते रहे और अपने पुत्र को भी भगवान गणेश की भक्ति का मार्ग सिखाते रहे। सरस्वती, जो श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान गणेश उसके विघ्नों का नाश करते हैं, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है तथा उचित समय पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी। चंद्र दर्शन और भगवान गणेश की कथा। एक बार भगवान श्री गणेश ने देवताओं के यहाँ से अनेक प्रकार के मोदक और मिष्ठान ग्रहण किए। रात्रि के समय वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कैलाश लौट रहे थे।
मार्ग में अचानक मूषक एक सर्प को देखकर घबरा गया और उछल पड़ा। इससे भगवान गणेश नीचे गिर गए। आकाश में स्थिर चंद्रदेव ने यह दृश्य देखकर उनका उपहास किया। चंद्रमा का अहंकार देखकर भगवान गणेश क्रोधित हो गए और बोले, हे चंद्र, तुम्हें अपने स्वरूप और सौंदर्य का बड़ा अभिमान है। आज से जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक का सामना करना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर चंद्रदेव अत्यंत भयभीत हुए। देवताओं ने भी भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे चंद्रमा को क्षमा करें, क्योंकि उनके बिना संसार का क्रम बाधित हो जाएगा। देवताओं की विनती पर भगवान गणेश का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, मेरा श्राप पूर्णतः वापस नहीं होगा, परंतु इसका प्रभाव सीमित समय रहेगा। जो श्रद्धा पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा और रात्रि में विधि पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य देकर दर्शन करेगा, उसे मेरे आशीर्वाद से सभी विघ्नों से मुक्ति मिलेगी और चंद्र दोष का भी भय नहीं रहेगा। तभी से संकष्टी चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने की परंपरा चली आ रही है। फलस्तुति, जो श्रद्धा और नियम पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान गणेश की पूजा करता है और चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करता है, इसके जीवन के विघ्न दूर होते हैं, कलंक और बाधाएं समाप्त होती हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। आषाढ़ कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश द्वारा भक्त के संकट दूर करने की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक नगर में एक निर्धन किंतु धर्मनिष्ठ युवक रहता था। वह सदैव भगवान श्री गणेश का स्मरण करता था। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थी। रोजगार नहीं था, परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था और हर कार्य में बाधाएं आती थी। एक दिन उसकी भेंट एक संत महात्मा से हुई। संत ने उससे कहा, वत्स, भगवान गणेश विघ्न हरता है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करोगे, उनकी पूजा करोगे और कथा सुनोगे तो तुम्हारा सभी संकट दूर हो जाएगा। युवक ने पूरे विश्वास के साथ व्रत का आरंभ किया। वह प्रातः स्नान करके भगवान गणेश का पूजन करता, दूर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर और मोदक अर्पित करता, दिन भर उपवास रखता और संध्या समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करता। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे अच्छे कार्य मिला, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई और जो कार्य पहले बार बार रुक जाता था वे सफल होने लगे। युवक ने कभी अहंकार नहीं किया। वह भगवान गणेश का धन्यवाद करता रहा और अपनी आय का एक भाग दान पुण्य में लगाने लगा। उसकी सफलता देखकर नगर के अनेक लोगों ने श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ किया। भगवान गणेश की कृपा से उनके जीवन के भी अनेक विघ्न दूर हुए और घरों में सुख शांति का वास हुआ। फलस्तुति, जो श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान गणेश की पूजा करता है तथा यह कथा सुनता है, यह सुनाता है, भगवान गणेश उसके समस्त विघ्नों का नाश करते हैं, उसे सुख समृद्धि, आरोग्य और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। अब स्मरण करेंगे गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर से की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देती निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। सूर श्याम शरण आए सकल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखे सुबह सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। गणपति बाप्पा मोरया।